हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। करंट अफेयर्स की हमारी आज की सीरीज़ में दोस्तों हम 4 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपये की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार टॉप 50 कंट्री में शामिल हुआ है। भारत ने इस बार 4 पायदान की छलांग लगाते हुए 48वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 52 या 52वें स्थान पर रहा था। इस रैंकिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष कार्नेल यूनिवर्सिटी इनसीड और संयुक्त राष्ट्र का जो एक संस्था है जिसका नाम है विपो, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में इसे बोला जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इनके द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड जो हैं 131 देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अप्लाई करने, मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने, एजुकेशन पर गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है, साइंटिफिक रिसर्च पर कितना पैसा खर्च करती है, साइंटिफिक रिसर्च को लेकर वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वो किस पोजीशन पर है, इन सारी बातों को जो है इस रैंकिंग में मॉनिटर किया जाता है। और बाद में जो है इनोवेशन के क्षेत्र में जो कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है, ये सारी बातें जो हैं इस इंडेक्स में चेक की जाती हैं और फिर ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। तो लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये रहा है बी, 48th पोजीशन पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि वन नेशन वन राशन कार्ड में किस यूनियन टेरिटरी को हाल ही में शामिल किया गया है। दोस्तों, पिछले दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन 2 यूनियन टेरिटरी के शामिल होने के बाद देश में अब तक 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में जो हैं जोड़े जा चुके हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2021 तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ने का लक्ष्य बनाया हुआ है। इस योजना की अगर बात करें दोस्तों, तो पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आज फिर मैं आपको बताता हूं। तो इस योजना के माध्यम से देश के सभी राशन कार्ड धारक जो हैं ये देश में कहीं पर भी राशन की खरीदारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ और छत्तीसगढ़ में रहकर कुछ काम कर रहा हूं, मेरे पास राशन कार्ड है, तो जहां मैं रहता हूं वहां की जो नज़दीकी राशन दुकान है वहां से जाकर के मैं राशन खरीद सकता हूं। इसके लिए पहले की तरह जो है दोस्तों, जिस राज्य के आप निवासी हो और जिस ज़िले में आपका राशन कार्ड बना है, जो आपका वार्ड है, उसी जगह से आपको राशन मिला करता था। लेकिन अब जो है ये अनिवार्यता सरकार ने ख़त्म कर दी है। आपका आधार कार्ड भी इससे लिंक होता है, तो जिससे सारी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के पास में चली जाती है। देश में जहाँ जहाँ ये योजना लागू हो चुकी है वहाँ से जो है आप राशन जो है ये खरीद सकते हैं। इस योजना से सबसे ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों उन लोगों का होगा, उन गरीब मज़दूरों का होगा जो आजीविका की तलाश में हमेशा एक से दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की ये बहुत ही अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है। इसके पहले जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को इस योजना में शामिल किया गया था। अब हमारे जो केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, इन्होंने लद्दाख और लक्षद्वीप को जो है इस योजना में शामिल करने की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही इसमें शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। तो हमारा जो प्रश्न है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किस यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है, तो ये किया गया है सी, उपर्युक्त दोनों को।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी किस राज्य की हैं। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी जी ने जो है एक अनूठी पहल शुरू की है। इन्होंने राज्य और देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर एम वीर लक्ष्मी जी को नियुक्त किया है। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर ये जो है अपनी सेवाएं देने वाली हैं। मार्च 2020 में तमिलनाडु सरकार ने इमरजेंसी सर्विसेज को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस जो है इन्हें शुरू करने का लक्ष्य रखा था। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी किस राज्य की हैं, तो ये हैं डी तमिलनाडु की। हमारा अगला प्रश्न है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये तेलंगाना में स्थित है। ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में राजीव गांधी हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन एनर्जी मैनेजमेंट में अच्छा कार्य करने के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है या पुरस्कार प्रदान किया गया है। CII यानी केंद्रीय उद्योग परिसंघ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन कदम उठाने वाली संस्थाओं को ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमेशा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे होते हैं ये किस राज्य में स्थित हैं, अगर ये किसी वर्ल्ड की रैंकिंग में जो है ये टॉप पर आए हैं तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे जो है हमें याद रखना है। तो हमारा जो प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो ये है बी तेलंगाना में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा किसने हासिल किया है। दोस्तों, रिसेंटली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन को क्षमता यानी कैपेसिटी के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। 2.3 गीगावाट की क्षमता के साथ अडानी ग्रुप सोलर पावर डेवलपर जो है बन चुका है। मैरकॉम कैपिटल द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रुप को वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा किसने हासिल कर लिया है, तो ये कर लिया है सी अडानी ग्रुप ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, रिसेंटली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार ने 118 चीनी एप्लीकेशंस पर जो है भारत में प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। मतलब सरकार ने ये कहा है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनके माध्यम से जो हमारे देश के जो यूज़र्स हैं इनका डेटा जो है ये चोरी किया जाता है। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है इनके द्वारा इन एप्लीकेशंस पर बैन कर दिया गया है। इन ऐप्स की बात करें तो PUBG हो गया, लिविक हो गया, WeChat हो गया, WeChat रीडिंग हो गया, ऐप लॉक हो गया, कैरम कैट्स हो गया, इनके जैसी बहुत सारी जो 118 एप्लीकेशंस हैं इन पर जो है सरकार ने बैन लगा दिया है। अब तक भारत सरकार ने भारत चीन सीमा विवाद के बाद से 224 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। तो हमारा जो प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये लगाया है डी 118। तो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।